एक लोटा जल आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? क्या आपको पता है कि मंदिर में हमेशा एक लोटे में जल भरकर क्यों रखा जाता है तथा वह लोटा किस धातु का होना चाहिए? कौन से कोने में रखना चाहिए तथा लोटे की गले में कलावा बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? ये छोटी-छोटी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि उनका भी उद्धार हो सके और उनको ये सब बातें का पता चल सके। देखिए, एक लोटा जल हम सभी लोग अपने घर में बाल्टी में, ड्रम में, नलों में, टंकियों में ऐसे जल भर कर रखा होता है। लेकिन एक लोटे में अगर जल भरकर हम मंदिर में रख दें तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि वह अमृत के समान हो जाता है वह एक लोटा जल। एक लोटे का जो जल ये बताया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जो ये एक लोटा जल है यह मंदिर में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मंदिर में ये एक लोटा जल कब रखना है? तो जब आप प्रातःकाल स्नान आदि के बाद जाते हैं मंदिर में तो आप पूजा पाठ कर लीजिए, फिर आप भगवान जी को जल अर्पित करते ही होंगे, उसी लोटे में जल भरकर मंदिर में ही एक तरफ आप रख दीजिए। अब वो किस तरफ रखना चाहिए? तो देखिए, मेन जो होता है वह होता है उत्तर और पूरब का जो कोना होता है वहाँ पे हमें ये रखना होता है। लेकिन अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा की ओर किधर भी रख सकते हैं, और अगर आप उत्तर और पूर्व की कोने में रखेंगे तो वह जल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जैसे कुछ लोगों को दिक्कत होएगी कि उनके यहाँ मंदिर रूम ही नहीं बना हुआ है, मतलब वो ऐसे ही मंदिर कहीं भी रख करके पूजा पाठ कर लेते हैं या फिर भगवान का फोटो इत्यादि टांग करके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो वह यह एक लोटा जल अपने किचन में, रसोई घर में भी जहाँ वो खाना बनाते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। वहाँ भी रखना उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप पूजा घर में रखिए चाहे किचन में रखिए। पूजा घर में रखने का तो देखिए बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान होता है, तो वहाँ पे एक लोटा जो जल रहेगा वो आपका तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं रख पा रहे हैं या फिर आपका मंदिर नहीं है वहाँ पे, तो आप एक लोटा जल किचन में जा कर के रख दीजिए। किचन में भी आपको उत्तर और पूर्व की कोने में ही रखना है। और ठीक है, अगर आप ऐसे रख लेंगे तो आपका उद्धार ही उद्धार हो जाएगा। अब ये जल रखा जो है इसका करना क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो जो ये रात्रि में या फिर प्रातःकाल सुबह जब भी आप स्नान आदि कर रहे हैं, दोपहर में जब ये जल भर के रख दे रहे हैं तो उसके अगले दिन प्रातःकाल आपको यह जल उठाना है। इसमें आपको नहाने धोने की कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। आप प्रातःकाल उठिए, आप चाय पानी आपको करना है करिए, नहीं तो आप सबसे पहले उठा जा कर के अपने पूजा घर में या फिर किचन में जहाँ भी आपने एक लोटा जल रखा है वहाँ से वो आपको लोटा लेना है और अपने सारे घर में ये इस जल का छिड़काव करना है। थोड़ा सा जल आप एक जगह रख दीजिए, पीने वाले पानी में डाल दीजिए थोड़ा सा, बाकी आप किचन में छिड़किए, बेडरूम में, हॉल में, बाहर बालकनी में, छत पे। उसके बाद भी अगर जल बच जाए तो आपके घर पे जितने भी गमले हैं उसमें आपको यह जल डाल देना है। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी के गमले में यह जल नहीं जाना चाहिए। जो तुलसी का पौधा हमने जिसमें लगाया है उस वाले गमले में इस जल को एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो जल है हम इसको मंदिर में रखे हैं तो इस जल को असंख्य देवी देवताओं ने छुआ है, पानी पिया है इसमें का, ठीक है, प्रसाद ये हो गया है। तो यह तुलसी में जल नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुलसी माता एक खुद देवी हैं, उनको हम किसी देवी देवता का जूठन नहीं दे सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर आप जैसे कि अलग से लड्डू गोपाल के लिए या भगवान विष्णु के लिए थोड़ा सा जल रखे हैं तो वो जल आप तुलसी माता में डाल सकते हैं, लेकिन जो ये हम एक लोटा वाली जल की बात कर रहे हैं ये जल आपको तुलसी माता के गमले में नहीं डालना है। बाकी आप इसको हर जगह छिड़काव करिए। अगर संभव हो सके तो एक छोटे से सीसी बॉटल में रख लीजिए। आप ऑफिस में जा रहे हैं, जहाँ भी आपका दुकान हो या फिर शोरूम हो, जो भी हो, आप वहाँ भी ये डेली लेके जाइए और इस जल का छिड़काव करिए। इस जल के छिड़काव से आपका इतना उद्धार होगा ना कि आप इसको 2-4 दिन करने के बाद आपको यह खुद पता चल जाएगा। देखिए, इसका जो है ये तो बहुत ही अच्छी बात है,
कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे कि हमारे यहाँ नहीं हो पाता है या फिर हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जब रात्र में सोने जा रहे हैं, एक गिलास ही ले लें, लोटा ले लें, जो भी उनको मिले उसमें लेकर के अपने किचन में जल ढक करके रख दें। प्रातःकाल उठें, उस जल को छिड़काव करें पूरे घर में, बाहर भीतर हर जगह। और इस जल को छिड़कने के लिए आपको नहाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप आराम से उठिए, जल का छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। घर में प्रातःकाल जल का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है और आप भी किया करिएगा। आज से ये नियम आप बना लीजिए। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि मतलब नहाने के बाद करें या फिर पहले, तो देखिए इस जल का छिड़काव करने में नहाने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप नहा भी सकते हैं, अन्यथा आप बिना नहाए ही उस जल को लेकर के छिड़क सकते हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि झाड़ू मतलब साफ़ सफाई करने के बाद जल का छिड़काव करें या उसके पहले करें। तो देखिए वही बात है इच्छा वाली। अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो झाड़ू पोछा करके नहा धो के अपना जल छिड़काव करिए, अन्यथा आपको कोई भी दिक्कत सहने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी उठ रहे हैं अपना सीधे जल उठाइए और पूरे घर में छिड़काव करिए। लेकिन ये याद रखिए कि यह जल का छिड़काव प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही होना चाहिए। शाम में नहीं आपको छिड़कना है, दोपहर में नहीं छिड़कना है। जैसे सूर्योदय हो रहा है ना, आपको उस टाइम तक यह जल का छिड़काव कर लेना है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जल है, इसको छिड़कना बहुत ज़रूरी है। इसको छिड़कने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेंगी, बीमारियां दूर रहेंगी, आपके घर में शांति बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी। हर चीज़ आपके लिए बहुत ही अनुकूलित भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से समझ जाइए कि यह चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ इतना करना है, एक लोटा जल रखना है और अपने घर में, पूरे घर में अच्छे से छिड़काव करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए अब मैं दूसरा वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।